हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्यय स्मरण करना किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी बोध, सी प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी संश्लेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परिकल्पना की स्थापना किससे की जाती है? इसके जो ऑप्शन है, ए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी बोध, सी प्रयोग, डी संश्लेषण। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रयोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनेक को एक करना क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, बी बोध, सी संश्लेषण, डी विश्लेषण। इसका सही आंसर होगा संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, बी बोध, सी संश्लेषण, डी विश्लेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस विधि में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है? ऑप्शन नंबर ए है इसका ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी बोध, सी संश्लेषण, डी विश्लेषण। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनोक्रियात्मक उद्देश्य की टैक्सोनॉमी को किसने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए बी.एम. ब्लूम ने, बी रॉबर्ट मेगर ने, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर आर.एच. दुबे ने, डी सिम्पसन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिम्पसन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका 2, बी 3, सी 4, डी 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्गों में बांटा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को वर्गों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। RCEM उपागम का विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है इसका भोपाल क्षेत्रीय विद्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु क्षेत्रीय विद्यालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय कानपुर द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यय स्मरण आता है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान से, बी बोध में, सी प्रयोग में, डी मूल्यांकन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोध में। आते हैं अगले क्वेश्चन में। NCERT ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे नाम दिया। ऑप्शन ए RCEM प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी CCE प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी RCM प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए RCEM प्रणाली। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के बीच संबंधित तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए डेम्पियर का, ऑप्शन नंबर बी कनांट का, ऑप्शन नंबर सी रास का, ऑप्शन नंबर डी रूसो का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेम्पियर का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का, ऑप्शन नंबर बी डेम्पियर, सी बेकन, डी इनमें से किसी का नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेनिका का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्रियाशीलता प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए अनुक्रिया द्वारा, बी उद्दीपक द्वारा, सी संकेत द्वारा, डी इन सभी द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुक्रिया द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉबर्ट मिलर ने किसका विकास किया था? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक का विकास, बी उपागम का विकास, सी अधिगम का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपागम का विकास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार, बी मौखिक एवं लिखित, सी निबंधात्मक परीक्षण, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक एवं लिखित। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्ययों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो प्रेक्षण के कारण विकसित हुई है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए कॉनाट का, बी आइंस्टीन का, सी टेम्पियर का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉनाट का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुक्रिया में क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुक्रिया में संतोष, बी अनुक्रिया में सहमत, अनुक्रिया में इच्छा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ICEM उपागम में किसकी टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है इसका लैमार्क की, बी ब्लूम की, सी लिवेनहॉक की, ऑप्शन नंबर डी सभी की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लूम की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। RCEM उपागम के कौन कौन से सोपान हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस, बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी इनपुट, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुक्रिया द्वारा, बी व्यवहारिक रूप द्वारा, सी अधिगम द्वारा, डी इन सभी के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विषयों में सह संबंध का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए शीर्षस्थ, बी अनुप्रस्थीय, सी जीवन से समवाय, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौशलात्मक उद्देश्य से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए विभिन्न परीक्षणों का कौशल, ऑप्शन नंबर बी मैनिपुलेटेड यानी हस्तलाघव कौशल, ऑप्शन नंबर सी रेखाकृत एवं निर्माण संबंधी कौशल, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विभिन्न परीक्षणों का कौशल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए कोलेटी की, ऑप्शन नंबर बी थर्बर की, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों की, ऑप्शन नंबर डी मैक की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1955 में, बी 1956 में, सी 1981 में, डी 1971 में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1956 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान के गत्यात्मक पक्ष में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक मानसिकता को, बी वैज्ञानिक अभिवृत्ति को, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक विधि का मुख्य पद है। ऑप्शन नंबर ए समस्या का चयन करना, बी परिकल्पना बनाना, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग करना, डी सभी। इसका सही आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान के उत्पाद हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका तथ्य, बी अवधारणाएं, सी सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए लैटिन, बी यूनानी, सी यूरोपीय, डी भारतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन का, बी डेम्पियर का, सी वुडवर्थ का, डी कार्ल पियर का। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड, बी वैज्ञानिक प्रक्रिया, सी वैज्ञानिक मानसिकता, डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान का आधार है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी सत्य, ऑप्शन नंबर सी कौशल, ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्य। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास का उपाय है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक बालकों को विभिन्न वैज्ञानिकों की जीवन कथा व कार्यों को बताकर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों को वैज्ञानिक ज्ञान का मूल्यांकन निरंतर करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है इसका ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक ज्ञान का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों में तर्कपूर्ण विचार करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। अगला ऑप्शन वैज्ञानिक ज्ञान छात्रों में क्रमबद्ध तरीके से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक ज्ञान छात्रों को पूर्वाग्रहों तथा अंधविश्वासों से मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय शिक्षा आयोग ने विज्ञान शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया है। ऑप्शन नंबर ए निम्न प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को बच्चों के वातावरण से संबंधित करके बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय के प्रथम 10 वर्षों में सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में सभी छात्रों को गणित और विज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। विज्ञान शिक्षण से मूल्य की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक मूल्य, बी व्यवहारिक प्रयोगात्मक मूल्य, सी ए तथा बी दोनों, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राप्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए एक निश्चित कथन, ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त उद्देश्य का लक्ष्य सीमित होता है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर ए है इसका 2, बी 3, सी 4, डी 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य है। ऑप्शन है इसके ए संज्ञानात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी मनोगामक पक्ष, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।